हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और मैं सिविल इंजीनियर हूँ। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, जब ये बिज़नेस मॉम डैड ने शुरू किया था तो मैं इंटर में था और कई बार हम दोनों भाई जो है पराठा जैम, पराठा अचार और दाल मोठ ये खा के सो जाते थे। और कई बार लड़ाई करते थे अगले दिन कि आप लोग हमारा ध्यान नहीं रखते, लेकिन आज कुछ भी याद नहीं है। थैंक्स टू दिस डे, थैंक्स टू दिस बिजनेस, थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अक्षत है और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ ऊपर वाले का कि मैं इस फैमिली में पैदा हुआ और ऐसा एनवायरनमेंट हमको मिला। तो मैं बहुत ज़ोरदार तालियां चाहूँगा अपने पेरेंट्स के लिए जिन्होंने डायमंड पिन अचीव की है, जो सबकी ड्रीम लेवल होती है। और इन्होंने बहुत मेहनत से किया है, तो थैंक यू। अब इनकी हिस्ट्री अजीब है कि हम इनको नहीं जानते थे। हेलो, तो दुबई में वो सैम होता है ना, मतलब जो हमारा बिजनेस पूरे इंडिया में देख रहा है, उसने दुबई में हमें इनको भेजा। हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे कि आप इनको मिलो, तो ये हमें मिले। 2 मिनट हमने काउंसलिंग करी, लेकिन आप तो डायमंड बन सकते हो। ये दिसंबर की बात है। फिर उसके बाद हमारा कनेक्शन हुआ और नाउ दे आर न्यू डायमंड्स। ये बहुत हार्ड वर्कर है, बहुत मेहनती है। जो इनको कहते गए वो करते गए। तो एक्चुअली दिसंबर से हम मिले थे तो वो डायमंड चले गए। सो दे आर ग्रेट पीपल और इनके बहू भी ग्रेट है, इसने भी बहुत इसमें हेल्प करी। सो जहाँ फैमिली यूनिटी होती है वहाँ बिजनेस बहुत जल्दी बढ़ता है। तो अभी हम इनको प्लेक देते हैं। हेलो, मेरा नाम एकता है। मैं ब्लेस्ड हूँ कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले। आज वो डायमंड है, मुझे बहुत खुशी है, मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं फैमिली से हूँ, बिजनेस से हूँ। थैंक यू। पूरन कुमार एंड कविता श्रीवास्तव, न्यू डायमंड्स। The highest reward for man's dedication to excellence is not what one can get from it, but what he or she becomes through it. Bill Britt. We are proud of your accomplishment and we love you, Bill and Peggy Britt. Free Enterprise Day celebration 1890. एक्साइटेड है, सच में एक्साइटेड है, फ्रीडम के लिए एक्साइटेड है। खुददारी एक वजह थी, जमाने को कभी हजम नहीं हुए हम। खुददारी वजह थी कि जमाने को कभी हजम नहीं हुए हम, लेकिन अपनी नजरों में यकीन मानो कभी कम नहीं हुए हम। माना कि औरों से ज्यादा कुछ पाया नहीं मैंने, खुद ही खुश हूं, गिरा और संभलता रहा, किसी को गिराया नहीं मैंने। दोस्तों, एक ड्रीम लेके हम लोग इस बिजनेस में आए थे। एक ड्रीम लेके इस बिजनेस में आए थे। बहुत सारी सीडीज में सुना था, बहुत सारी एफईडी में ऐसे ही सुना था। इस खचाखच भरे जैसे आप हॉल में सब्र करके बैठे हुए, वैसे हम भी बैठे रहते थे। जब ये रॉकी म्यूजिक बजता था, तो हमारे भी आंखों से आंसू निकलते थे। आपके निकलते हैं कि नहीं? अगर निकलते हैं तो आप भी डायमंड जा रहे हो। अपने लिए जोरदार क्लैप कर सकते हैं आप। मेरी भी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन होती थी, रोए खड़े हो जाते थे इसी एफईडी से कि अगर इतने सारे डायमंड्स के लिए ये रॉकी म्यूजिक बज रहा है तो एक दिन पूरन कविता का भी यही दिन होगा। और मुझे बहुत खुशी है कि हम लोगों ने ये अचीव करके इस ब्रिज स्टेज पे एज ए ब्रांड न्यू डायमंड हम लोग आए। बहुत बहुत शुक्र है परवरदिगार आलम का, बहुत बहुत शुक्र है उस परमपिता परमेश्वर का, क्योंकि ये हम कर नहीं सकते थे। ये मेरे बस में नहीं था, ये हमारे बस में नहीं था कि हम ये कर लेते। कुछ गॉड की प्लानिंग थी, कुछ हमारी प्लानिंग थी, लेकिन कहते हैं ना, ऊपर वाले का जब तक ब्लेसिंग नहीं होता तब तक आप कुछ कर नहीं सकते हो। सही है कि नहीं? तो
हम लोग इस बिजनेस को हमने भी ऐसे ही बिल्ड किया, और यकीन मानिए हमारी जिंदगी में भी कुछ शब्द ऐसे आए, वोकैबुलरी ऐसी आई जिनको हमने समझा, जिनको हमने अडॉप्ट किया, जो हमारी जिंदगी में पीछे की जिंदगी में नहीं थे। जैसे पीस ऑफ माइंड, जैसे ड्रीम्स एंड गोल्स, ये सारे शब्द हमारी डिक्शनरी में नहीं थे। हम खाली इनको पढ़ा करते थे और भूल जाया करते थे। थैंक गॉड इस ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम का, ब्रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन का, कि ये सारी चीजें, ये वोकैबुलरी हमारी जिंदगी में आई और इसने सारा कुछ बदल के रख दिया, हमारी जिंदगी को ही बदल के रख दिया, पूरा पैराडाइम ही शिफ्ट कर दिया। अगर आपको इस बिजनेस में सक्सीड होना है तो इस बिजनेस को दिल से बिल्ड करिएगा, क्योंकि आज जो ये एफईडी है, इस एफईडी में हम कुछ भी ऐसा टेक्निकल बात नहीं करने वाले। जो भी डायमंड्स एंड अबव आएंगे वो कोई भी ऐसी टेक्निकल बात नहीं कर सकते जो कि आपको समझ में आए। आज आपके डायरी पेन काम नहीं आने वाली है, आज आपको वो चीजें काम आने वाली हैं जो दिल से दिल को जोड़ती है। क्योंकि आज मेरे जो कुछ भी निकलेगा वो दिल से निकलेगा और वो सीधे आपके दिल में जाएगा, दिमाग में नहीं रखना है। सही है। यहाँ पे बहुत सारे लोग नए आए होंगे, जो हाथ उठा सकते हैं कितने लोग फर्स्ट टाइम इस तरह के फंक्शन में आए। एक बार जोरदार क्लैप करिएगा इनके लिए, क्योंकि इनको नहीं मालूम कि इस बिजनेस में क्या पोटेंशियल है, इस बिजनेस से इनको क्या मिल सकता है। इनको कोई लेकर आया है, इनको कोई पहुंचा के आया है। आओ यहाँ पे एक फंक्शन हो रहा है, यहां से आप फेथ लेके जा सकते हैं, इस फंक्शन से आप फेथ लेके जा सकते हैं, इस फंक्शन से एक विजन लेके जा सकते हैं, इस फंक्शन से आप एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट लेके जा सकते हैं। लेकिन आपको इसी हॉल में रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग यहां पर आते हैं हॉल में और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं यहां बैठने की भी जगह नहीं, इतनी सी भी जगह नहीं, कोई बैठने का प्रॉपर इंतजाम नहीं है। और बहुत सारे लोग ये भी सोचेंगे एट द एंड ऑफ द फंक्शन चाय समोसे भी नहीं मिले। और बहुत सारे लोग यहां से एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट लेके जाएंगे, स्ट्रॉन्ग डिसीजन करके जाएंगे, कमिटमेंट लेके जाएंगे कि हम भी डायमंड जाएंगे। तो आपको आज दिल की बात हम लोग करेंगे। और अगर आपको इसमें से कुछ लोग भी ऐसे निकले जिन्होंने एक डिसीजन लिया कि हमें डायमंड जाना ही है, तो हमारा यहां से एफईडी में खड़ा होना सक्सेसफुल होगा। तो दिल से दिल की बात, एक बार चाबी और हथौड़े से बात हो रही थी, तो चाबी ने हथौड़े से कहा कि हथौड़े ने चाबी से कहा कि मेरे पास इतना लोहा है, मैं इतना भारी हूं, लेकिन मुझे बहुत ताकत लगा दी है एक ताले को तोड़ने में, तब वो ताला खुल पाता है। चाबी ने बोला कि हम तो ताले को 2 मिनट में खोल देते हैं। हथौड़े ने कहा ये काम तुम कैसे करते हो? चाबी ने कहा कि तुम किसी के ऊपर चोट करते हो, हम उसके दिल में चले जाते हैं और वो ताला खुल जाता है। तो आज हमारी डायमंडशिप अगर आपके दिल में आज उतर गई, आज आप लोगों के दिल में उतर गई, तो आप भी यहां बहुत जल्दी डायमंड होने वाले हो। और यहां से वो खुशनुमा मंजर जो मुझे दिखाई दे रहा है, आप लोग एक डायमंड को, नए डायमंड को रिकॉग्नाइज होते देख रहे हो, आप लोग एक नए डायमंड को रिकॉग्नाइज होते देख रहे हो, लेकिन हम यहां से बहुत सारे डायमंड्स को यहां बैठे देख रहे हैं। और एक दिन इसी हॉल में इतने सारे डायमंड्स होंगे और डायमंड्स की मीटिंग होगी। खास तौर से उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग पीछे खड़े हैं, जिनको जगह नहीं मिली है। एक बार जोरदार क्लैप करिए उनके लिए, जिन्होंने इतनी मशक्कत के बाद भी इस हॉल को छोड़ा नहीं है और ये सब देखने के लिए वो यहां पर आए हुए हैं। तो अभी मैं अपनी थोड़ी सी स्टोरी बताऊंगा। मेरा नाम पूरन कुमार, बाई प्रोफेशन में इंजीनियर। मैं रहने वाला गोंडा का हूं, उत्तर प्रदेश का। और मेरे फादर एक गवर्नमेंट जॉब में थे। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं। हम लोग 7 भाई बहन हैं, 3 ब्रदर्स हैं हम लोग और 4 बहनें हैं हमारी। और हमारे पिताजी बहुत बड़ी जॉब में नहीं थे। हम लोगों ने बहुत ही सेक्रीफाइस करके ज़िंदगी काटी। लेकिन
उन्होंने अच्छी एजुकेशन दी हम लोगों को, अच्छा पहनने को दिया, अच्छी स्कूलिंग दी, और सबसे बड़ी बात है अच्छी वैल्यूज़ दी। तो अच्छी वैल्यूज़ अगर मिल जाए तो इंसान का, कहते हैं ना कि बहुत पैसा होने से कोई अमीर नहीं बनता, लेकिन थॉट प्रोसेस अमीर होने से आप अमीर बन सकते हो। तो आपका थॉट प्रोसेस कैसा है ये आप जिंदगी में डिसाइड करेंगे। तो मेरे फादर ने अच्छी वैल्यूज़ दी, उस वैल्यूज़ के चलते हम लोगों ने सबरे भाई बहन अच्छे जॉब में आए और हम लोग की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी। और लाइफ ऐसे ही चलते चलते काफ़ी समय की सर्विस हो गई और पता नहीं चला, लाइफ ऑफ सक्सेस में हम जी रहे थे कि चलो थोड़ा सा जैसे मिडिल क्लास फैमिली में होता है कि एक छोटी सी गाड़ी आ गई, 2 कमरे का फ्लैट आ गया, थोड़ा सा बैंक बैलेंस बन गया, थोड़ा कहीं घूमने चले गए, तो उसी को आदमी सक्सेस समझने लगता है। और हमारी ज़िंदगी ऐसे ही खटर पटर चल रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं एक अंदर से सफोकेशन था, अंदर से कहीं ना कहीं एक घुटन सी महसूस होती थी, क्योंकि फ्रीडम नहीं थी लाइफ में। फ्रीडम की वजह से छटपटाहट थी कि हम जो चाहते हैं वो नहीं कर पाते, और लगता था कि हमारी ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में। इन द मीन टाइम जॉब चलती रही, करते करते मथुरा में पोस्टिंग थी मेरी, और वहाँ पर डेडिकेटेड वर्कर होने के नाते ऑफिस का मुझे लगता था कि ऑफिस अगर मेरे बगैर चल नहीं सकता। और हमने इतनी मेहनत करी ऑफिस में कि धीरे धीरे मुझे एक सीवियर हेल्थ चैलेंज हुआ, और उस हेल्थ चैलेंज के चलते मुझे गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली में जाना पड़ा। वहाँ पे मेरा इलाज चल रहा था कि मेरा ट्रांसफ़र हो गया लखनऊ, वापस आ गया लखनऊ, और मेरी इम्यूनिटी इतनी वीक हो चुकी थी कि डॉक्टर ने कहा कि आपको कोई सप्लीमेंट्स वगैरह लेना पड़ेगा। तो हम भी तब तक बादाम ही खा रहे थे, और हम लोग 2 बार इस बिजनेस को रिजेक्ट भी कर चुके थे। ये सीक्रेट बात है, आपको बता दिया आज हमने कि 2 बार हम रिजेक्ट कर चुके थे। बड़े प्यार से हमने उन लोगों को रफा दफा किया जो लोग ये बिजनेस हमारे पास लेकर आए थे, और तीसरी बार हम खुद खोज रहे थे कि ये कहाँ से मिलेगा। और ये मिलते ही हमें पता चला कि ये फ्री हो सकता है। तो हम क्या, हमारी वाइफ एक्साइटेड हो गई, और इन्होंने कहा फ्री हो सकता है तो चलो देख के आते हैं कैसे फ्री होता है। और वो करने के लिए हम लोग एक मीटिंग में गए, एक ओपन मीटिंग में गए, वहाँ फ्री होने को देखने के लिए। और वहाँ जो स्पीकर थे, आप ही लोगों के बीच में बैठे हुए हैं, वो स्पीकर का हम लोगों ने प्लान देखा। प्लान तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि मैं अगेंस्ट था। आपको समझ में आ रही है, अगर अगेंस्ट था मैं और आज डायमंड जा सकता हूं, तो आप में से कितने लोग जा सकते हो? और मैं वहां पे गया, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया। मुझे लास्ट में खाली एक बात समझ में आई कि उन स्पीकर ने बोला कि मैंने 18 साल जॉब किया, पिछले 8 साल से सिस्टम कॉर्पोरेशन अपलाइन की मदद से मैं जॉब से फ्री हूं। मैंने कोई कुछ नहीं देखा था, क्या प्लान था, क्या वो था। मुझे केवल एक बात समझ में आई कि वो जो शख्स प्लान दिखा रहा था वो बड़ा खुश नजर आ रहा था। वो जो शख्स नजर आ रहा था, उसने बताया था मैं मैथमेटिक्स का प्रोफेसर हूं। तो इतना मुझे समझ में आ गया था कि मेरे से सैलरी कम नहीं रही होगी इसकी। और मुझे यह भी समझ में आ गया था, यह भी समझ में आ गया था कि वो बंदा बेवकूफ नहीं लग रहा है। अगर उसने गवर्नमेंट जॉब छोड़ी है तो कोई ना कोई रीजन होगा, कुछ तो है इस बिजनेस में। और कहते हैं ना, जब गॉड की ब्लेसिंग होती है तो आप देख कुछ रहे होते हो, वो दिखा कुछ और रहा होता है ना। तो गॉड की ब्लेसिंग थी, वो बात मेरे समझ में आई। और लौटा, मैं कार से लौट रहा था, तो मेरी वाइफ ने कहा कि ऐसे तो बहुत बक 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 करते हो, आज क्यों चुप हो? अब मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, यार इस बिजनेस में कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो मुझे समझ में नहीं आया। इनफैक्ट मैंने समझा ही नहीं था, तो मुझे समझ में नहीं आया और मुझे जाके ये चीज समझनी पड़ेगी। फिर उन स्पीकर ने, जैसे यहाँ पे एक किताब रखी हुई है, 21वीं सदी का व्यवसाय, ऐसे एक किताब दिखा के उन्होंने बोला बिजनेस स्कूल। तो मुझे ये समझ में आया कि शायद जॉब से फ्री होना इसी किताब में दिया हुआ है। और मैं दूसरे ही दिन किताब ले आया और 3-4 घंटे में उस किताब को खत्म कर दिया मैंने पढ़ के। मेरे अंदर इतनी एनर्जी आ गई दोस्तों, इतनी एनर्जी आ गई इस किताब को पढ़ने से कि मुझे लगा कि अब मुझे कोई काम दे और मैं उसको आसमान फाड़ दूं, कि मैं दीवार गिरा दूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। इतनी पावर है इस बुक में। अगर आप लोग बुक पढ़ रहे हैं तो आप समझ लीजिए आपका ब्रेन इतना पावरफुल हो जाएगा कि ऐसे ही आपकी एफईडी होगी। इसलिए मैं बता रहा हूं, इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मैंने पढ़ी, इसलिए कि आप भी पढ़ लो। आप पढ़ लोगे, आपकी भी जिंदगी बदल जाएगी। और हम बिजनेस में आ गए।
लेकिन कहते हैं ना, अगर आप किसी भी काम में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपकी होम टीम बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई वाइफ, जिन्होंने इस बिजनेस को कैच किया, जिनके वजह से हम इस बिजनेस में आए, जिनके वजह से हम नेगेटिव से पॉजिटिव हुए, जिनकी वजह से हम मीटिंग में गए, और जिनके लिए ही हमने इस बिजनेस को करने का निर्णय लिया और हम इस बिजनेस को करना शुरू किए। तो हम आप लोगों की जोरदार तालियों की मदद से इनवाइट करना चाहते हैं माई प्रिंसेस, माई वाइफ कविता श्रीवास्तव, डायमंड गोइंग कैम ऑन द स्टेज। एक्साइटेड है? हम भी आप लोगों को देख के, आज इतनी ठंडक थी, मुझे लग रहा था स्टेज खाली रहेगा, लेकिन यहाँ तो मुझे कहीं कदम रखने की जगह भी नहीं दिख रही है। आप सबका डायमंड जाना पक्का है। दोस्तों, ये नए साल की शुरुआत है और बहुत से नए साल आएंगे, लेकिन इस साल आप लोग कुछ बड़ा करेंगे और हम आप लोग को सुनेंगे। दोस्तों, बहुत से लोग नए आए होंगे, उनका स्वागत है, और जिन्होंने न्यू पिन्स अचीव किया है उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। आज हमारी फैमिली के लिए, हम जब भी इस तरह के सेमिनार्स में आते थे तो हम जब भी ये रॉकिंग म्यूजिक सुनते थे तो सोचते थे कि कब ये रॉकिंग म्यूजिक हमारे लिए बजेगा। हमारी आंखों में आंसू आ जाते थे, लगता था कब हम स्टेज पे आएंगे ऐसा डायमंड, कब ये रॉकिंग म्यूजिक। आज हमारी पूरी फैमिली के लिए रॉकिंग म्यूजिक बजा, इसके लिए हम ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज अगर हम जैसे कपल, सिंपल कपल को कोई सुन के, कोई भी कपल यहाँ डिसाइड करता है कि हमें डायमंड जाना है, तो हमारा डायमंड जाना सफल हुआ। दोस्तों, हम ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इस बिजनेस के माध्यम से उन्होंने हमारी लाइफ को टोटली चेंज कर दिया। हम आभारी हैं अपने सारे अपलाइन एलोस का, हम आभारी हैं अपनी पूरी प्यारी वर्ल्ड की बेस्ट ऑनलाइन टीम का, हम आभारी हैं बिटविट वाइट सिस्टम का, हम आभारी हैं अपने पेरेंट्स का, इन लॉज का, जिनकी वजह से हम दुनिया में आए। हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं अपने बच्चों का, अभिषेक, अक्षत, एकता, जिन्होंने इस बिजनेस को बिल्ड करते वक्त हमें फिजिकली और मेंटली सपोर्ट किया और हमारी डायमंडशिप में हमारी बहुत मदद की। दोस्तों, हम आभारी हैं अपने स्पॉन्सर डॉक्टर रचना और विश्वी सरकार का, जो हमें इस बिजनेस में लेके आए। दोस्तों, हमारा एक ड्रीम था जब इस बिजनेस में आए थे कि हम लोग की हैंड रेजिंग सर, मैम, डॉक्टर ब्राइज और मैडम ब्राइज के हाथों हूँ, और आज वो भी ड्रीम पूरा हुआ। सर नहीं आ पाए क्योंकि लुधियाना में एफईडी थी, बट थैंक्स टू बोथ ऑफ देम। दोस्तों, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में सीनियर अफसर थे। हम 3 सिस्टर्स, एक ब्रदर हैं। मेरी मदर स्पिरिचुअल हाउसवाइफ थी। जब मैं 10 साल की थी तो मेरे पापा का देहांत हो गया और मदर को जॉब करनी पड़ी। दोस्तों, उस समय लगा जैसे कि लाइफ बिल्कुल ठहर सी गई है। हम लोग को बहुत से फाइनेंशियल सेक्रीफाइसेस और कॉम्प्रोमाइज़ेस का सामना करना पड़ा, और मुझे हमेशा से लगता था कि लाइफ में सिक्योरिटी होनी चाहिए, जिसके बारे में लोग कभी सोचते नहीं हैं। दोस्तों, मैंने कई बार मम्मी को फाइनेंशियली अनसिक्योर देखा। मुझे जब मैं बड़ी हुई तो मेरी शादी एक इंजीनियर से हो गई। लाइफ ठीक ठाक चल रही थी। 2 बेटे हुए, अभिषेक, अक्षत। उसी बीच में 2007 में इनको एक सीवियर हेल्थ चैलेंज हुआ और 1.5 साल के लिए जॉब पे नहीं जा सकते थे। आप समझ सकते होंगे एक फैमिली के ऊपर क्या गुजरती है। उस समय हम लोगों को बहुत से कंप्रोमाइज़ेस और चैलेंजेस को फेस करना पड़ा। मुझे लगा कि मुझे अपनी फैमिली को कहीं फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे नहीं दिख रहा था जहां से मैं अपनी फैमिली को देखते हुए फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकूं। उसी बीच में डॉक्टर ने हमें बताया कि अगर आप अपने हस्बैंड की रिकवरी जल्दी चाहती हैं, फास्ट चाहती हैं और चाहती हैं पूर्ण से स्वस्थ हो जाएं, तो इनको फूड सप्लीमेंट दीजिए। तो हम जब लखनऊ आए यहाँ पे, तो हम ढूंढ रहे थे हमें कहाँ से मिलेगा। तो हमारी सिस्टर इन लॉ ने बताया कि वो इसकी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और मैंने खुद उनसे इसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली। लेकिन शुरू में मैं केवल प्रोडक्ट यूज़र थी, बिजनेस को में इन्वॉल्व नहीं थी।
ऐसे करते करते 5-6 महीने बीत गए। एक दिन सिस्टर इन लॉ ने कहा कि क्या आप इस प्रोडक्ट को फ्री करना चाहती हैं, और ये बात मेरे माइंड को क्लिक करी। तो मैंने पूछा कैसे हो सकता है। उन्होंने बोला इसके लिए एक मीटिंग होती है, वहाँ आप चलो और वहाँ बताया जाता है प्रोडक्ट कैसे फ्री होते हैं। मैं मीटिंग में आने लगी ये जानने के लिए प्रोडक्ट कैसे फ्री होते हैं, और मीटिंग में आते आते मुझे यहाँ पे अपनी फैमिली की सिक्योरिटी दिखाई दी। और मैं बार बार मीटिंग में आती रही ये जानने के लिए कि वाकई में ये प्रूवन सिस्टम है। तो जब मैंने ये जान लिया कि नहीं ये बिजनेस वर्क करता है, और जो मैं लाइफ में चाहती थी कभी मुझे कहीं कोई प्लेटफॉर्म नहीं दिख रहा था, वो इस बिजनेस से मुझे सब कुछ मिल सकता है। मैंने इस बिजनेस को करने ही ठानी और डिसाइड किया कि मुझे किसी भी तरह अपने हस्बैंड को इस बिजनेस में लाना है। और जैसे ही हमारे हस्बैंड भी इस बिजनेस में आए और हम दोनों ने डिसाइड किया कि इस बिजनेस को हम लोग को अपनी फैमिली के लिए बिल्ड करना है। दोस्तों, जब हमने इस बिजनेस को डिसाइड करने की ठानी और लोगों से बात करना शुरू करा, अपने जानने वालों से बोलना शुरू करा, तो लोगों ने हमें बहुत डिमोटिवेट किया कि ये बिजनेस कहाँ फंस गए हो, ये बिजनेस चलता नहीं है, हमने किया था छोड़ दिया है, प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, आप पहले फॉरेन ट्रिप हो आओ तब हम आपके साथ आएंगे देखेंगे। हमारे पेरेंट्स ने कहा कि इसी दिन के लिए पढ़ाई लिखाया था कि तुम लोग साबुन तेल बेचो। ब्रदर ने कहा मेरे कि बच्चों के कैरियर पे ध्यान दो, कहाँ लगी रहती हो। मेरी मम्मी ने कहा कि अच्छा खासा दामाद था, पता नहीं कहाँ फंसा दिया है। मदर ने तो मेरी कुंडली तक दिखा डाली और पंडित जी ने बताया उनको कि इस लड़की के तो हाथ में बिजनेस और फॉरेन ट्रिप है ही नहीं। लेकिन कहते ना दोस्तों कि पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, कलम को शमशीर बना सकते हो तुम, जैसी चाहे वैसी तकदीर बना सकते हो तुम। हाथों की लकीरों को क्या देखते हो तुम, किस्मत तो उनकी भी होती जिनके हाथ नहीं होती है। दोस्तों, हमें केवल अपनी फैमिली की सिक्योरिटी दिखाई दे रही थी, इसलिए हमने किसी की कुछ नहीं सुनी, ना हम रुके ना झुके ना थके, और हम इस बिजनेस को बिल्ड करने के ठान चुके थे और हम करते रहे। दोस्तों, जब हमने इस बिजनेस को करना शुरू करा तो ऐसा नहीं हमें भी इस बिजनेस का कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि हम जॉब बैकग्राउंड से थे, लेकिन हमने इस बिजनेस को सीखा। हमारे पास भी टाइम नहीं था, लेकिन हमने अपने टाइम को मैनेज करना सीखा। हमने कभी भी इन प्रोडक्ट्स को ना यूज करने का बहाना नहीं बनाया। प्रोडक्ट के दाम की वजह से कभी ये नहीं सोचा कि इन प्रोडक्ट्स को हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमें इन प्रोडक्ट्स में अपने फैमिली की इनकम और हेल्दी लाइफस्टाइल दिखाई दे रही थी। हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम सीडी बुक्स, मीटिंग, फंक्शन, सेमिनार में नहीं जाएंगे, हम इन पे पैसा नहीं खर्च करेंगे, अभी अपलाइन से ले लेते हैं, बाद में जब बिजनेस बन जाएगा तब देखेंगे। क्या आपने कभी सुना है कि पैसा बचा के और छोटी सोच से कोई अमीर और सक्सेसफुल बनाए? दोस्तों, हमने बच्चों का कभी बहाना नहीं बनाया, उनको अपने ड्रीम्स और गोल में शामिल किया। हमने इस बिजनेस को ऐसा कैरियर बिल्ड करा, और 5 साल हमने इस बिजनेस की वजह से हम कहीं घूमने फिरने नहीं गए, हम किसी शादी पार्टी और पिक्चर हम लोग ने सब कुछ पोस्टपोन कर दिया, क्योंकि हमें इस बिजनेस से सिक्योरिटी और फॉरेन ट्रिप चाहिए था। दोस्तों, कोई शाम ऐसी नहीं थी कि हम अपने घर का काम निपटा के लोगों से प्लान और डेमो हमने शेयर ना किया हो। हमारे ड्रीम्स क्लियर थे। ऐसा नहीं कि किसी दिन मीटिंग, फंक्शन, सेमिनार पड़ा हो, हमारे घर मेहमान ना आए हो, हमारे यहाँ किसी की शादी पार्टी ना हो, हमारे तीज त्यौहार ना पड़े हो, हमारे बच्चों का एग्जाम्स ना हो, हमें बुखार ना आया हो, हमारी फैमिली में कोई हेल्थ चैलेंज ना हुआ हो, हमारी मेड ना आई हो, हमें पूरे दिन घर का काम ना करना पड़ा हो, लेकिन हमने कभी बहानों पे फोकस नहीं किया, क्योंकि हमें इस बिजनेस से अपने फैमिली की सिक्योरिटी चाहिए थी। दोस्तों, इस बिजनेस को मैं यही कहना चाहूंगी आप सबसे कि इस बिजनेस को दिल से करिए, दिमाग से नहीं। ये बिजनेस दिल से चलता है। जैसे आप अपने बच्चों के लिए ना सब कुछ कंप्रोमाइज करते हो, सब कुछ सेक्रीफाइस करते हो कि वो उनके फ्यूचर के लिए, लेकिन ये बिजनेस आपको भी, आपकी पूरी फैमिली को
वो रिवॉर्ड्स देगा जो आपने कभी सोचे भी नहीं है। और दोस्तों, रिवॉर्ड्स की मैं बात करूं तो रिवॉर्ड्स तो बहुत अनगिनत है इस बिजनेस के थ्रू। इस बिजनेस को बिल्ड करते हुए मुझे मेरे नाम की पहचान मिली। इस बिजनेस की मुझे सबसे अच्छी बात जो लगती है वो ये कि बिजनेस किसी के भी नाम से हो, लेकिन हस्बैंड वाइफ को सेम रिवॉर्ड्स मिलते हैं, सेम रिकॉग्निशन मिलता है। अभी मैं फुल टाइम मदर हूँ, फुल टाइम वाइफ हूँ, और मुझे कहीं भी जॉब पे नहीं जाना पड़ता। मेरा हमेशा से मैं सोचती थी कि मैं अपने हस्बैंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय रहूँ, और वो मुझे पता था कि इसी बिजनेस से पॉसिबल हो सकता है। दोस्तों, अभी जब हम डायमंड गए तो हमारे घर पे ब्रेड वाइट से होके आया। दिस इज अ प्राउड फीलिंग फॉर अस। सबका इस बिजनेस में ज्वाइन करते एक ही ड्रीम लेवल होता है, डायमंड जाना। कितनों का है? सबका है ना? और जब हम डायमंड गए तो हमारे घर स्टाफ पेन और सर्टिफिकेट लेके आया। दिस अ प्राउड फीलिंग फॉर अस। और हमारा दिल्ली में स्पेशल रिकॉग्निशन हुआ। सभी लोग चाहते हैं कि उनका फोटो, नाम बुक्स, मैगजीन्स में आए। और इस बिजनेस में अभी हमारा फुल प्रोफाइल पेज के साथ जो है, हमारी फ़ोटो के साथ जो है रिकग्निशन बुक में हमारी आया। और सारे नॉर्थ ईस्ट ऑफिसेस में हमारे कट्स आउट्स लगे हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड फीलिंग है। आप सब भी चाहते हो? दोस्तों, इस बिजनेस को बिल्ड करके हम कई कंट्रीज घूम चुके हैं, और कंपनी हमें आने जाने का फ्री फेयर, 5 स्टार 7 स्टार में हमें रुकवाने का पूरा खर्चा उठाती है। साथ में हमें वहाँ पे हमें शॉपिंग के भी पैसे दिए जाते हैं। अभी रिसेंटली हम सिंगापुर ट्रिप होके आए हैं, जो कि बिजनेस क्लास में था। और बिजनेस क्लास में बिजनेस लॉन्च भी था, जहाँ हर तरह की फैसिलिटीज़ थी। और जब हम फ्लाइट में गए बिजनेस क्लास में तो सीट बहुत ही कंफर्टेबल थी। और थोड़ी थोड़ी देर में एयर होस्टेस आके हमको कुछ ना कुछ सर्व कर रही थी, और उसमें 2-3 तरह के बटन लगे थे। एक जब मैंने बटन दबाया तो सीट बिल्कुल रिलैक्स हो गई, और एक बटन दबाया तो उससे सीट जो है मसाज होने लगी, और एक बटन दबाया तो सीट बिल्कुल कंफर्टेबल हो गई सोने के लिए। और उसके बाद हाँ, आप ताली बजा सकते हो, ये सब आपके साथ भी होने जा रहा है। और अभी हमारा ट्रिप है एडम मिशिगन का, जहाँ हमें हेडक्वार्टर्स विजिट कराया जाएगा। उसके बाद लॉस वेगास। लॉस वेगास सुनते हैं कि बहुत ही रिच लोग जाते हैं वहाँ पैसा खर्च करने, और थ्रू दिस बिजनेस ये अपॉर्चुनिटी हमको मिली। उसके बाद हमारा ट्रिप है इस्तांबुल का। आज हमारे जितने भी ट्रिप्स होते हैं सब फ्लाइट से होते हैं। कभी हम प्लेन को उड़ते देखा हुए खुश होते थे। दोस्तों, इस बिजनेस को बिल्ड करते हुए लाइफ टोटली चेंज हो गई है, और अभी हमारा डायमंड बोनस आया है। और मुझे शुरू से ही ज्वेलरीज का और प्रॉपर्टी का शौक था, और हमारा डायमंड बोनस अभी धनतेरस में आया तो हम लोग ने जम के शॉपिंग की। और इस बिजनेस को बिल्ड करते करते पता ही नहीं चला कि कब लाइफ कंप्रोमाइज लाइफ से कब लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस में हम आ गए। और नाउ वी आर क्रिएटिंग लेगेसी फॉर आवर चिल्ड्रंस, जो कि जॉब से पॉसिबल नहीं थी। लाइफ बहुत ही मजेदार हो गई है, और ये सब रिजल्ट उन सब चॉइसेस का है जो हमने बिजनेस बिल्ड करने के दौरान की। कितने लोग इस बिजनेस को दिल से बिल्ड करना चाहेंगे? दोस्तों, अभी हम डायमंड गए तो अभी सुनते थे डायमंड्स के बारे में, लेकिन वो फीलिंग नहीं आती थी। जब अभी डायमंड गए तो इतना स्पेशल रिकग्निशन मिल रहा है, इतने स्पेशल रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, और तो मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ किया ही नहीं है इस बिजनेस के लिए। दोस्तों, इस बिजनेस को दिल से करिए, और जल्द से जल्द आप भी इस स्टेज पे आइए।
बातें बोलने के लिए तो बहुत है, लेकिन टाइम क्योंकि कम है इसलिए किसी तरह शॉर्ट किया है। और अब मैं माइक जो है उनको देने जा रही हूँ, जो मेरे जीवन साथी ही नहीं, मेरे सुख दुख के साथी भी हैं, और इस बिजनेस को बिल्ड करते वक्त उन्होंने हर पड़ाव पे मेरा साथ दिया। माय हीरो, माय क्राउन, माय हस्बैंड, डायमंड गोइंग कैंप। ऑसम, ऑसम। सुना आपने? डायमंड जाना है अब, रिवार्ड सुन लिए आपने, आपकी भी लाइफ ऐसे ही अच्छी होने वाली है। दोस्तों, जब हम लोगों ने डिसाइड किया, जैसा कि इन्होंने बताया, जब हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमें डायमंड जाना है या हमें इस बिजनेस को करना है, तो इतना आसान सब कुछ नहीं था। लग रहा था कि आसान है, लेकिन इतना आसान सब कुछ नहीं था। जैसे ही हम लोगों ने बिजनेस शुरू किया और शुरू करते ही 2-4 लोगों से बात की, मुझे समझ में आ गया था कि हमने जमाने से पंगा ले लिया। आपको भी लगा होगा, आप भी ना, सही है। तो मुझे पता चल गया था कि मैंने जमाने से पंगा ले लिया। दोस्तों, बिलीव मी, बहुत सारे लोग हमें ऐसे मिले, बहुत सारे लोग इस जर्नी में हमें ऐसे मिले जिनकी ईगो बहुत ज्यादा थी। ईगो समझते हैं? ईगो बहुत ज्यादा थी उनकी, और उनको ये नहीं समझ में आता कि ईगो से कोई बैंक बैलेंस नहीं बनता है। बनता है? किसी का बना है? तो ईगो से बैंक बैलेंस नहीं बनता है। ईगो के चलते उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने बिजनेस को रिफ्यूज किया। जैसे मेरी ईगो थी पहले, मैंने भी 2 बार रिफ्यूज किया इस बिजनेस को। अरे मेरे जैसा अफसर क्या करेगा है? आज सबको रिकमेंड कर रहा हूं कि नहीं किया तो जिंदगी में कुछ नहीं किया। तो ईगो अपनी रखिए हटा के, अगर अपने से दूर रखेंगे ईगो को, तो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आपका बनेगा, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, और सक्सेस आपके उतने ही करीब होगी। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे लोगों को ईगो के चलते हर्ट किया। बहुत सारे लोग हर्ट कर देते हैं। ये बिजनेस पीपल्स स्किल का बिजनेस है, और लोगों की स्किल में सबसे खतरनाक चीज कोई है, वो है ईगो। क्योंकि वहीं पे आपकी इंटेंशंस बदल जाती हैं, बहुत सी आपकी इंटेंशन, और वो जिंदगी में आपको बहुत सारा पीछे ले जाता है। वैसे भी आपको जिंदगी में बहुत पीछे ले जाता है, क्योंकि ईगो बहुत नुकसान की चीज है, उससे आपकी इंटेंशन खराब होती है। तो कभी जिंदगी में ईगो नहीं रखिएगा। इस बिजनेस को बिल्ड करते समय कोई ईगो नहीं रहेगी तो आपका बिजनेस बहुत बड़ा बनेगा। एक डॉक्टर भी एक पेशेंट को चीरता है चाकू से, और एक मर्डरर भी एक चाकू से किसी को मारता है। और अगर डॉक्टर से वो पेशेंट की डेथ हो जाती है, और मर्डर तो मारता ही है डेथ के लिए, दोनों केस में आदमी की डेथ हो जाती है, लेकिन जिसने मर्डर किया है उसको 302 जेल होती है। और डॉक्टर से तब भी लोग कहते हैं कि डॉक्टर ने बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की, वो बचा नहीं पाए। तो आपको एप्रिसिएशन तब मिलेगा जब आपकी इंटेंशंस क्लियर होगी। आपकी इंटेंशंस क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर नीयत साफ है तो आपके बिजनेस बहुत बड़ा बनेगा। कहते हैं ना, जिनकी ईगो होती है, कहते हैं ना, समंदर को एक ही बात खल गई, छोटी सी कागज की नाव मुझ पे कैसे चल गई। बहुत सारे लोग हमें इस बिजनेस को करते समय मिले, बहुत सारे लोग मिले जिन्होंने कहा टाइम नहीं है, जिन्होंने कहा अरे फुर्सत ही नहीं है मरने की। हमने कहा चलो जो फुर्सत, लेकिन तबाह कहां पाओगे, है ना। बहुत सारे लोगों ने कहा मरने की फुर्सत, हमने कहा जीने की फुर्सत हो तो आ जाना, कोई बात नहीं, हम बुरा नहीं मानते। मुझे पता चल चुका था इस बिजनेस से, इस बिजनेस की वजह से मुझे ये पता चल चुका था कि लोगों के पास टाइम नहीं, उनके पास विजन की कमी है, उनके पास रीजन की कमी है। उनको ये नहीं पता कि मुझे ये काम क्यों करना चाहिए। वो अपने 10,000 20,000 की इनकम में इतने उलझे हुए हैं कि उनको फिक्र ही नहीं है, उनको इतना सुनने की, उनके पास टाइम ही नहीं है कि वो सुने कि ये कैसे आएगा। आपका प्लान देखने की फुर्सत नहीं, तो उनको विजन नहीं था। तो आपको जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है अगर कोई ऐसा बोलता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि विजन नहीं होने से एक बात तो साफ है, जानवर को भगवान ने कभी विजन नहीं दिया। जानवर और इंसान दोनों सेम काम करते हैं, एक ही चीज की कमी है कि जानवर के पास विजन नहीं। भैंस नहीं तय कर सकती कि परसों क्या खाएंगे, तय कर सकती है? अच्छा, कुत्ते को बिस्किट दिखाएं तो दुम हिलाएगा? अगर कुत्ते को कहें परसों बिस्किट देंगे तो नहीं हिलाएगा। क्यों? कुत्ते के पास विजन नहीं है। लेकिन इंसान अपनी जिंदगी की प्लानिंग कर सकता है। आप कर सकते हैं अपनी जिंदगी की प्लानिंग।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां पर हैं, इससे फर्क पड़ता है कि आपको जाना कहां है। टाइम नहीं है। जो सोचते हैं कहीं से टाइम आ जाएगा, कभी ऐसा होगा कि राहु केतु शनिश्चर मंगल सारे ग्रह एक लाइन में होंगे तब हम करेंगे, ऐसा कभी नहीं होने वाला। दिखवा लीजिए आपकी कुंडली में कभी एक ग्रह लाइन में नहीं आने वाले कि तब आप बिजनेस करेंगे। हमने बहुत लोगों को ऐसे सुना कि जब सब ग्रह एक दिशा में आ जाएंगे तब करेंगे, तुम करके दिखाओ। 3 बुड्ढे थे, वो डॉक्टर के यहां बैठे थे, आपस में बात कर रहे थे। पहले ने बोला कि भाई तेरे को क्या प्रॉब्लम है? तो उन्होंने बताया कि कुछ नहीं, मेरी प्रॉब्लम यह है, थोड़ा सा प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, वो जाता हूं बहुत देर खड़ा रहता हूं लेकिन वो नंबर 1 कुछ होता नहीं है। तो दूसरे से पूछा तेरी क्या प्रॉब्लम है? तो उसने कहा कि मेरी प्रॉब्लम यह है नंबर 2, वो थोड़ा कॉन्स्टिपेशन है, बहुत देर बैठा रहता हूं लेकिन कुछ होता नहीं है, डॉक्टर कुछ दे देगा ठीक हो जाएगा। तीसरा कुछ बोल नहीं रहा था, तो उन लोगों ने बोला भाई तू कैसे आया, तेरे को क्या प्रॉब्लम है? तो उसने बताया कि मेरी प्रॉब्लम थोड़ी डिफरेंट है, मेरा नंबर 1 भी राइट टाइम पे हो जाता है 7 बजे, नंबर 2 भी 8 बजे हो जाता है। तो कहे फिर तू डॉक्टर के यहां क्यों आया? कहने लगा प्रॉब्लम यह है कि मैं 10 बजे सो के उठता हूं। तो इंपॉर्टेंट यह है कि आप कभी सही समय नहीं, कुछ लोग सोचते हैं सब हो जाएगा, मैंने फॉर्म भर दिया सब हो जाएगा, एमरल्ड डायमंड सब यही हो जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है दोस्तों। काम करना पड़ेगा आपको, है ना। बहुत सारे लोग अपलाइन का बिजनेस देखते हैं, बहुत सारे लोग मिले, बिलीव मी, बहुत सारे लोग मिले, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपलाइन का बिजनेस देखते रहते हैं, वो अपना बिजनेस भूल जाते हैं, उनका बिजनेस उनके नीचे है और अपलाइन को भी हर्ट करते रहते हैं। बहुत सारे लोग भूल जाते हैं कि वो भी किसी के अपलाइन है। प्लीज डोंट डू दिस। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप जिंदगी में और पीछे जा रहे हैं, आप बिजनेस को और पीछे लेके जा रहे हैं, आपका बिजनेस आपके नीचे है, अपलाइन दिन भर आपके बारे में सोचता है। प्लीज सबमिट टू योर अपलाइन। सेकेंडली, लोग पूछते हैं अपलाइन तुमने इससे बात कर ली, अपलाइन तुमने उससे बात कर ली, अपलाइन तुमने उसको देख लिया, तुमने ये गलत काम कर दिया। मेरा शरीर अपना लगाना है, अपलाइन का दिमाग लगाना है। लोग क्या करते हैं, दिमाग अपना लगाते हैं और शरीर अपलाइन का लगा देते हैं, बस इसीलिए बिजनेस नहीं होता। बहुत सारे ऐसे लोग मिले हमें जो अपने डाउनलाइन का बिजनेस हैम्पर करते हैं, छोटे छोटे कमीशंस के लिए, छोटी छोटी चीजों के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए उनकी पिन रोकते हैं, उनका वो करते हैं, और इसलिए बहुत सारी निगेटिविटी ग्रुप में आती है। प्लीज डोंट डू दिस। मुझे मालूम है आप लोग ऐसा नहीं करते हो, लेकिन मेरा फर्ज था, जो मैंने महसूस किया है, आज मैं दिल से बोल रहा हूं, मैं दिमाग से नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। तो छोटे छोटे रीजंस के लिए इससे यूनिटी ब्रेक होती है। आपको ये काम नहीं करना है। अगर ये काम कोई करता है तो उसका बिजनेस बड़ा नहीं बन सकता है। और बहुत सारे लोग एक्सक्यूज बनाते हैं लाइफ में, बहुत सारे एक्सक्यूजेस बनाते हैं। एक्सक्यूजेस इतने सारे बनाते हैं कि आप भी इतने पुख्ता बहाने बनाते हैं कि उनको समझ में नहीं आता कि हम कितनी बड़ी चीज यहां से खोने वाले हैं, है ना। अभी आपकी शादी हुई है, आपकी वाइफ क्या क्या सोच के यहां आई होगी कि चलो मैं जिस घर में जा रही हूं वहां कितने सपने लेके आई है। आपके बच्चे ये सोचते थे पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा तो कुछ पापा करके दिखाएंगे। माँ बाप सोचते हैं मेरा बेटा कुछ करके दिखाएगा, बच्चे सोचते हैं मेरे पापा करके दिखाएंगे, वाइफ सोचती। और अभी बिजनेस इतना बूम करने वाला है, अभी आपको मालूम है इस साल कितने सारे डायमंड्स ब्रेक हुए हैं। हमें लग रहा है जैसे हम 6%er हो गए, फिर से इतने सारे डायमंड ब्रेक हुए हैं। और अभी यकीन मानो बिजनेस की जो ग्रोथ है, आप लोग हर मोहल्ले में हर 10 कदम पे एक डायमंड होगा। और जब एक एक डायमंड होगा तो वही बच्चे आपसे पूछेंगे पापा आपने बिजनेस क्यों नहीं किया। वो उसके पापा तो वहां फॉरेन ले जाते हैं बच्चों को, उसके पापा तो मर्सिडीज में घुमाते हैं, उसके पापा तो दिन भर घर में टाइम स्पेंड करते हैं। फिर आप क्या कहोगे, बेटा अंकल ने बताया तो मुझको भी था, मैं ही बहुत अक्लमंद था उस समय। क्या जवाब दोगे अपने बच्चों को? प्लीज डोंट डू दिस।
एक्सक्यूज नहीं करना है लाइफ में। और आपको एक बात और बता दूं, आने वाले समय में आपकी लड़कियों के लिए, बच्चों के लिए जो रिश्ते आएंगे उसमें IAS PCS नहीं खोजा जाएगा, उसमें खोजा जाएगा कौन प्लेटिनम है, कौन एमरल्ड है, कौन डायमंड है, उसकी शादी होगी और बाकी लोग बैठे रहेंगे। IAS PCS उनको पूछेगा नहीं कोई, इतने डायमंड और क्राउन यहां पे होने वाले। तो प्लीज डोंट डू दिस एक्सक्यूज, अपने लाइफ से हटा दीजिए, हटा दीजिए। और दोस्तों मैं ये बताऊंगा कि गट्स चाहिए इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, गट्स चाहिए इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, गट्स चाहिए। आपको गट्स पैदा करना पड़ेगा, आपको गट्स पैदा करना पड़ेगा। मेल बाय बर्थ है ना, कहते हैं ना, मेल बाय बर्थ एंड मैन बाय चॉइस। इस बिजनेस बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग पुरुष आए इस बिजनेस में, लेकिन जो मर्द बने वो डायमंड गए। गट्स पैदा करना होगा, आपको रिजेक्शन से निकलना पड़ेगा, आपको लोगों के क्रिटिसिज्म से आगे निकलना पड़ेगा, आपको नो सुनने की हिम्मत पैदा करनी पड़ेगी, आपको प्लान दिखाते रहना पड़ेगा, भले से आप फॉलो अप भूल जाएं, इतने प्लान दिखाने पड़ेंगे कि आप फॉलो अप भूल जाएं, आपको इससे निकलना पड़ेगा। और यही काम आपको, जो इसको ज्वाइन करते हैं और जो इस काम को समझ जाते हैं, वही इसको कहते हैं ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, समझ रहे हैं, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो आपको गट्स पैदा करना पड़ेगा। दोस्त, एक शेर की शादी में एक चूहा डांस कर रहा था बहुत जोर से, तो शेर ने पूछा कि भाई शेर की शादी में चूहे का डांस क्यों इतनी तेजी से डांस कर रहा है? कहने लगा, अरे अरे अभी देखो मजा, मैं भी शादी के पहले शेर ही था। और एक चूहे ने शेरनी को प्रपोज कर दिया। जब चूहे ने शेरनी को प्रपोज कर दिया, गट्स की बात बता रहा हूं, गट्स, शेरनी को चूहे ने प्रपोज कर दिया, तो शेरनी ने बोला, अरे अपनी औकात देख, अपनी औकात तो देख। तो चूहा बोला, अरे औकात छोड़, मेरी गट्स तो देख। तो दोस्तों आपको गट्स पैदा करने पड़ेगा। इस बिजनेस में आने के लिए गट्स चाहिए। बहुत सारे लोग हार जाते हैं, 4 को प्लान दिखाया जी, अब ये हो गया जी, अपलाइन के सामने खड़े हो गए, अरे सर वो ये है, वो तो ऐसा हुआ, 3 प्लान दिखाए, हुआ नहीं। अरे अपलाइन को सब मालूम है भाई मेरे, वो खुद 4 प्लान दिखा के नर्वस होके लौटा था। तू खाली ये बता क्या रिजल्ट आया, तू बोलना है कितने ज्वाइन कराए, तेरी पीवी कितनी हुई, तेरे को ये नहीं बोलना है कि 4 लोगों ने मना कर दिया। ये तो मुझे ही मालूम है कि तू गया है तो हार के भी लौटा होगा, कभी जीत के भी लौटेगा, ये नहीं जानना है। और दोस्तों बहुत सारे लोग जो है इस प्रोडक्ट को रिजेक्ट करते हैं, हमें भी बहुत सारे लोगों ने रिजेक्ट किया, घबराइए मत दोस्तों, आपको लोग मिलेंगे, आपको लोग मिलेंगे, आप खोजते रहिए। एक गांव में बहुत बंदर थे, तो वहां एक आदमी आया, उसने कहा हम 30-30 रुपए में बंदर खरीदेंगे। सारे लोग अपना काम छोड़ के बंदर खरीदने लग गए। फिर वो कुछ दिन बाद आया, थोड़े बहुत बंदर बचे थे, लोगों के पास अब काम नहीं बचा था, वो आया, उसने कहा मैं 50 रुपए में बंदर खरीदूंगा। फिर सारे लोग इसी में जुट गए और थोड़े बहुत जो बंदर थे वो भी उसको दे दिए। कुछ दिन बाद वो आदमी आया और उसने कहा कि हमारा बॉस आने वाला है 10 दिन में, वो 100 रुपए में आपसे बंदर खरीदेगा। अब लोगों ने बताया कि मेरे पास तो बंदर ही नहीं, हम तो 30 रुपए 50 रुपए में बेच दिए। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं परसों आता हूं, मेरे बंदर तुम 70 रुपए में खरीद लो, 1 हफ्ते बाद वो आएगा, 100 रुपए में ले लेना। सारे बंदर उसने 70 रुपए में सब बेच दिए उस गांव में। उसके बाद ना मालिक आया ना उसका आदमी आया। तो दोस्तों याद रखिएगा, बहुत सारे लोग आपसे वादा करके जाएंगे, बहुत सारे लोग वादा करके जाएंगे, लेकिन आपको बने रहना है। यहां पे जनरेशंस बैठी हुई है, हमारे क्राउन्स बैठे हुए हैं यहाँ पे, इनकी जनरेशन, पीढ़ियां बदल चुकी हैं, आपकी भी पीढ़ियां बदलेंगी अगर आप बिजनेस को करोगे। अगर अपने को बदलना है तो बहुत सारे लोग आएंगे कि भाई साहब ये जमीन भूरी, भैंस काली, घास